डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.1 में जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमें मालूम करना है कि नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूं कि पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक सेंटेंस है, वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर कोई इंटीजर हो, ना कि वेरिएबल की पावर ना वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर होना चाहिए, ना वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होनी चाहिए, और ना ही जो वेरिएबल की जो पावर है वो किसी नेगेटिव साइन में होनी चाहिए। यानी कि सारी वैल्यूज़ जो हैं, जो सारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जैसे ये वैल्यू है 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 1, इसमें सारे जो वेरिएबल्स जो हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं x y, ये वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर सिर्फ 6 जो है वो कांस्टेंट हैं। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं देखें उनकी जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स होने की वजह से वेरिएबल्स की पावर ये हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। पॉलिनोमियल सेकंड में देखें तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है इसमें देखें ये 3xy पावर -2, यहाँ पावर जो है इसकी वो -2 है, यानी उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x/y²। इस एक वेरिएबल इस y की वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। नंबर थर्ड में देखें तो नंबर थर्ड में भी हमारे जो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो x है, और x की पावर जो है वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बाद नंबर फोर्थ देखें। नंबर फोर्थ में हमारा एक यहाँ पर वेरिएबल जो x है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट मीन्स जो हमारा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट वो इक्वल होता है 1 पावर जो है वो 1/2 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ x है, यानी x की जो पावर है 1/2 है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में इसकी इसी वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें नंबर फिफ्थ में देखें 2/x + 2 है, यानी इसी यहाँ पे x जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसी वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। नंबर 6 में देखें सिमिलरली नंबर 5 की तरह ही है नंबर 6 भी, इसी वजह से यहाँ पर देखें ये x अगेन डिनोमिनेटर में मौजूद है, इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब देखें नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं वो कौन सी रेशनल में फॉर्म में है और कौन सी इरेशनल फॉर्म में। सिंपल है, रेशनल हमारे वो एक्सप्रेशंस होंगी जहाँ पर अंडर रेडिकल होगा। तो यहाँ पर देखें तो सिंपल जो है यहाँ पर कोई भी रेडिकल साइन नहीं नज़र आ रही, यानी कि ये हमारा रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, ये हमारा रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये x स्क्वायर रूट के अंदर आ चुकी है, तो इसी वजह से ये हमारा इरेशनल कहलाएगी। नंबर थर्ड में देखें तो नंबर थर्ड में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो तो सारे हमारे सिंपल फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 7 है इस वजह से ये हमारी इरेशनल फॉर्म में आ जाएगी, इरेशनल। यहाँ पर देखें ये भी हमारे इरेशनल हो जाएंगी, इरेशनल। यहाँ पे देखें ये 7/x + 7 है, सिंपल फॉर्म में ये हमारे रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, रेशनल। ये भी हमारा यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट आ गया जिसकी वजह से ये हमारा रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेशनल बताने,
इन्हीं का इंट्रोडक्शन जो है, जैसे हमारा रेशनल नंबर है, इंटीजर है, इनके बारे में मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आई टैब पर मैंने अपनी लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। आप लोग जाएं, मेरी लेक्चर नंबर 1 पर जाएं और वहाँ पर एक मरतबा आप इंटीजर्स और नंबर सिस्टम के बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, जो नीचे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं इन्हें हमें सिंपल लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले देखें, ये जो फर्स्ट वाली है इसमें आई थिंक कोई भी वैल्यू जो है वो ना फार्मूला बन रहा है और ना ही कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो यहाँ से हम पी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। यहाँ से भी अगर हम पी स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/10 अपॉन एंड पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रहेगी 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर एंड 1 प्लस 10 अपॉन एंड पी स्क्वायर एंड आंसर। इससे फर्दर ये सिंपल नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 3 भी कॉमन है। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास 3 भी कॉमन है, ए भी कॉमन है। रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर रह जाएगा बी एंड माइनस यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी ए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में देखें, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। एक 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा हमारे पास ए भी कॉमन आ रहा है इस पूरी वैल्यू में। तो यहाँ से मैं 3 भी कॉमन ले रहा हूँ, ए भी कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी ए और अगेन प्लस यहाँ से 3 चला गया तो मल्टीप्लिकेशन में 2 रह जाएगी वैल्यू। यहाँ से ए चला गया है तो यहाँ पर सिर्फ बी रह जाएगी, प्लस यहाँ से 3a, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल तो सिर्फ और सिर्फ बी रह जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल तो रिमेनिंग हमारे पास b माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर एंड आंसर। सिंपल वहाँ पर देखें हमारे पास a माइनस बी है, सॉल्यूशन a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई। इन दोनों में देखें तो a कॉमन है, अगर a कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में a प्लस बी रह रहा है। अच्छा, इन दोनों में देखें तो हमारे पास 2 अगर कॉमन है तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन इसे और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सिंपल हमें याद है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए, यहाँ पे फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे a प्लस बी में कैंसिल, a माइनस बी एंड a माइनस बी में कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास ऊपर वैल्यू रह जाएगी a और डिनोमिनेटर में वैल्यू रह जाएगी 2 एंड a प्लस बी एंड आंसर। इसी तरह से नंबर 4 में देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी वही फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह ये है, b की जगह हमारे पास z स्क्वायर है, तो a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई ए स्क्वायर a माइनस बी ये हमारे पास हो गया a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी ये हमारे पास हो गई a प्लस बी और हमारे पास जो डिनोमिनेटर में मौजूद है वो है x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ इस वैल्यू में कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखें जो हमारे पास जो नंबर 5 एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखें हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 6m एंड 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2m माइनस 12। अब देखें यहाँ पर हम अगर जो हमारे पास जो न्यूमरेटर है यहाँ से अगर हम m कॉमन ले लें, देखें इन दोनों में m कॉमन है। अगर हम m कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यू आएगी m माइनस 6 एंड 3m प्लस 15 वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी m माइनस 6। अब देखें दोनों वैल्यूज़ में m माइनस 6 वैल्यू कैंसिल हो रही हैं तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास रह गई m 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। यानी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, m मल्टीप्लाई बाई 3m देन 3m स्क्वायर प्लस 15m डिवाइडेड बाई 2 एंड
आंसर। इसी तरह अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर 6 एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 90 एंड प्लस जो है हमारे पास यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 20 डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी मल्टी। अच्छा, अगर हम यहाँ से भी अगर हम t कॉमन ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम इन वैल्यू में से भी t कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 माइनस टी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 5 माइनस टी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे आई थिंक मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 20t स्क्वायर। इसी तरह मिडिल टर्म को अगर हम ब्रेक करें 4 और 5 में तो 4 5 20, तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4t, यहाँ पे हमारे पास t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5t प्लस 20 डिवाइडेड बाय t एंड 4 माइनस t एंड 5 माइनस t। इसी तरह से देखें ऊपर वाली वैल्यू में अगर हम इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे t हमारे पास कॉमन है, वैल्यू आएगी हमारे पास t माइनस 4। यहाँ पर हमारे पास माइनस 5 कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू आएगी t माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में t एंड 4 माइनस t एंड 5 माइनस t। इसी तरह से देखें अगर हम इसे और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है t माइनस 4 एंड t माइनस 5 डिवाइडेड बाय t एंड 4 माइनस t डिवाइडेड बाय 5 माइनस t। ऊपर वाली वैल्यू में से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे हमारे पास माइनस कॉमन आ गई वैल्यू। अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं उनकी साइन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे t माइनस 4 है, अब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस टी, यहाँ पे 5 माइनस टी, डिनोमिनेटर में हमारे पास t इज़ कॉमन, वैल्यू आएगी 4 माइनस टी एंड 5 माइनस टी। आई थिंक अब वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 5 माइनस टी 5 माइनस टी 4 माइनस टी 4 माइनस टी, हमारे पास वैल्यू होगी 4 अपॉन टी एंड आंसर। इसी के तरह नंबर 7 देखें तो नंबर 7 में भी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म आई थिंक ब्रेक हो रहे हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर देखें माइनस 3x, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ माइनस 3x एंड प्लस x एंड माइनस 3, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। देखें प्लस माइनस करें तो माइनस 2x, मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 3x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखें माइनस 2x एंड प्लस x एंड माइनस 2। इससे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं मिडिल टर्म्स को। ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो यहाँ पे x इज़ कॉमन है, देन x माइनस 3, यहाँ पे 1 कॉमन है एंड x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x इज़ कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 इज़ कॉमन एंड x माइनस 2। अगेन यहाँ पे देखें x माइनस 3 एंड x प्लस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एंड x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 में कैंसिल, x माइनस 3 डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एंड आंसर। इसी तरह से नंबर 8 में देखें तो न्यूमरेटर में सबसे पहले हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी, अगर हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास रह जाएगी यहाँ पे 4x, आई थिंक 6x क्यों, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 24। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 9 और डिनोमिनेटर में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी एक्स स्क्वायर एंड माइनस 9। अगेन ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं हमारे पास। अगर हम मिडिल टर्म्स को ब्रेक करें 3x एंड 3x इस तरह करके लिखें तो हमारे पास आई थिंक मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज़ कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9, 4x इज़ कॉमन तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 इज़ कॉमन, x प्लस 3। एक बात हमेशा याद रखें, आप जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो ये हमेशा याद रखना है आपने कि दोनों की जो कॉमन लें तो दोनों की ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं होंगी तो मतलब कि आपने कहीं ना कहीं कोई
मिस्टेक की हुई है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, ताकि हमारे पास जो है फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब देखें यहाँ पे 4 इज़ कॉमन, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 ब्रैकेट में हो जाएगी और दूसरी तरफ भी हमारे पास x प्लस 3 जो वैल्यू है वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि दोनों देखें ब्रैकेट सेम है। एक ब्रैकेट ये बन जाएगी और दूसरी ब्रैकेट x प्लस 3 की बन जाएगी। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है x माइनस 3 एंड x प्लस 3। इसी तरह से x प्लस 3 में कैंसिल, तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग जो वैल्यू रह जाएगी, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इसका आंसर जो है इस साइड लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4/3 एंड x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड आंसर। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास नंबर 9 है और नंबर 9 में सिंपल हमारे पास क्या है, ऊपर y प्लस जेड है, y प्लस जेड, और यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह लिखूँ वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें हमारे पास 2yz है, अगर मैं इसे yz एंड माइनस yz प्लस जेड स्क्वायर करके लिखूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो मिडिल टर्म्स हैं इन्हें मैंने सेपरेट करके लिख दिया है। दोबारा यहाँ से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी y प्लस जेड। इसी तरह से देखें ये देखें ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो रिमेनिंग जो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2yz एंड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। इसी तरह से ये y जो है ये हर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस 2yz डिवाइडेड बाय y प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय y में कैंसिल, तो हमारे पास y में कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2z प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय y। अब इसका आंसर ये भी है, और इसका आंसर ये भी है, क्योंकि इसे हमें जो है लोवेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो लोवेस्ट फॉर्म इसकी ये वाली वैल्यू भी है, क्योंकि इसमें से कुछ वैल्यूज़ कैंसिल तो हो गई। अब कोई भी वैल्यू ना सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ना ऐड हो रही हैं, और ना ही कोई वैल्यूज़ अब डिवाइड हो रही हैं, तो ये इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिंप्लीफाई करने, सिंप्लीफाई में सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन में है 4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 यानी कि एलसीएम ले लेंगे 2x प्लस 2। यहाँ पे 2x माइनस 2 में कैंसिल, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 4x माइनस 1 एंड 2x प्लस 2। अगेन 2x प्लस 2 और 2x प्लस 2 दोनों कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 2। अब सिंपल सबसे पहले न्यूमरेटर में हम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखें 4x मल्टीप्लाई बाई 2x इज़ इक्वल्स टू 8x स्क्वायर, 4x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 8x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 2x प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 देन 2 प्लस again 4x multiplied by 2x is equals to 8x square, 4x multiplied by minus 2 then minus 8x, again 1 multiplied by 2x plus 2x, 1 multiplied by minus 2 then minus 2। denominator 2x multiplied by 2x then 4x square, 2x multiply by 2 plus 4x minus 2 multiply by 2x minus 4x minus plus minus 2 multiply by 2 equals to 4। अब कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और कुछ वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं।
जैसे यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में 4x एंड 4x दोनों कैंसिल। यहाँ पर देखें सबसे पहले हाईएस्ट पावर को सॉल्व कर रहे हैं। 8x² एंड 8x² इज इक्वल्स टू 16x²। अगेन 8x माइनस 2x एंड माइनस 8x प्लस 8x माइनस 2x प्लस 2x, देन -2 एंड -2 -4 डिवाइडेड बाय 4x² एंड -4। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर वैल्यू रह जाएगी 4x² -1 एंड डिनोमिनेटर में भी हम इसको 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे वैल्यूज़ रह जाएगी x² -1। अगेन 4 में कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 4x² -1 अपॉन x² -1 एंड आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास वैल्यू है 1/x + 2 + 2/x + 3। यहाँ पर भी सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, x + 2 एंड x + 3। अगेन x + 2 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू x + 3 मल्टीप्लाई विथ 1 x + 3 प्लस x + 3 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू x + 2 मल्टीप्लाई विथ 2 x + 2। अब यहाँ पे सिंपल ऊपर ये वाली वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती मल्टीप्लाई, यहाँ पे x + 3 सेम आएंगी वैल्यूज़। यहाँ पे 2 × x देन 2x + 2 × 2 = 4। यहाँ पे x × x² एंड x × 3 देन 3x + 2x एंड +6। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ पर ये x एंड ये हो जाएंगी वैल्यू 3x, यहाँ पे x एंड 2x 3x 3 + 4 7 अपॉन x² + 5x + 6 एंड आंसर। अब हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड एक्सप्रेशन है और इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है y² -25 अपॉन y² -5y प्लस y अपॉन 5y² -5y। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, देन y² -5y एंड 5y² -5y। अच्छा, अब y² -5y में कैंसिल, रिमेनिंग ये ब्रैकेट इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, y² -25 मल्टीप्लाई विथ 5y² -5y अगेन प्लस 5y² -5y में कैंसिल, रिमेनिंग y के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी y² एंड -5y। अगेन मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली ब्रैकेट्स को, y² मल्टीप्लाई बाय 5y² देन 5y पावर 4 माइनस y² मल्टीप्लाई बाय 5y देन 5y क्यूब, अगेन माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 देन 125 एंड y² माइनस प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 देन 125y अगेन प्लस y मल्टीप्लाई बाय y² देन y क्यूब माइनस 5y² डिवाइडेड बाय y² मल्टीप्लाई बाय 5y² देन 5y पावर 4 एंड माइनस 5y क्यूब माइनस y² मल्टीप्लाई बाय 5y पावर 4 एंड y² माइनस देन माइनस 5y² माइनस 25y क्यूब अगेन माइनस माइनस प्लस एंड 25 y मल्टीप्लाई बाय y देन y²। अब देखें कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे प्लस हो रही हैं, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर माइनस हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ये 5y हाईएस्ट पावर को पहले रखते हैं, 5y पावर 4 इसके जैसा और कोई नहीं है, देन माइनस 5y क्यूब एंड प्लस 5y क्यूब, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, देन 4y
cube. Again minus 25y square and minus 5y square minus 130y square and plus 125y divided by 5y square power 4 minus 5y and minus 20, then minus 30y cube again plus 25y square. अब देखें सब में एक तो y जो है y इस y सब में कॉमन है। यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर हम y कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यू हमारी रह जाएगी 5y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर माइनस 130y प्लस 125। डिनोमिनेटर में भी हम y कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से y कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यू है 5y क्यूब माइनस 30y स्क्वायर प्लस 25। y में कैंसिल। अब देखें कुछ वैल्यूज़ और भी कॉमन आ रही हैं। आई थिंक अब कोई भी वैल्यूज़ कॉमन नहीं आ रही, ना कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं, ना कोई फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ना कोई और चीज़ यहाँ पे कॉमन निकल रही है, ना कोई नंबर ना वेरिएबल, इसीलिए ये हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्सप्रेशन नंबर 4 और एक्सप्रेशन नंबर 4 में हमारे पास देखें न्यूमरेटर में है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 और दूसरी जो वैल्यू है हमारे न्यूमरेटर में एक्स वाई प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स वाई माइनस 1। सिंपल सेम वे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई माइनस 1। अगेन एक्स वाई प्लस 1 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू एक्स वाई माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई, देन एक्स वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई माइनस 1 अगेन प्लस एक्स वाई माइनस 1 एंड एक्स वाई माइनस 1 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू एक्स वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई प्लस 1। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 1 देन माइनस एक्स वाई अगेन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अगेन एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स वाई 1 multiply by xy then xy and 1 multiply by 1 then 1 divided by xy multiply by xy x square and y square xy multiply by minus 1 then minus xy plus 1 multiply by xy then plus xy plus into minus minus 1 multiply by 1 then 1। अब देखें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और कुछ वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, जैसे कि न्यूमरेटर में एक्स वाई एंड एक्स वाई वैल्यूज़ कैंसिल, माई एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, देन 2x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर अगेन प्लस एक्स वाई एंड प्लस 1। डिनोमिनेटर में देखें एक्स वाई में कैंसिल, देन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस 1। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर रहेगा। अगर आप आंसर चेंज भी लिखना चाहते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, इन दोनों की पावर सेम है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। क्योंकि ये 1 है तो इसे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस 1 एंड एक्स वाई प्लस 1। तो आप इन्हें दोनों इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा आंसर पे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसे भी हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस 4th एक्सप्रेशन सॉल्व करके आए। दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें हम, देन जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय
4z square minus 4. Again z square minus 4z minus 5, same brackets दोनों cancel, remaining value 4 multiplied by 4 z square minus 4 plus 4z square minus 4, ये values cancel, remaining 2 multiplied by z square minus 4z and minus 5. Again 4 multiply with this bracket, 4 multiply by 4, 4 4 16 z square minus 4 multiply by 4 equals to 16, 2 multiply by z square, then 2 z square minus 8z minus 10 divided by z square minus z square multiply by 4z square, then 4z power 4. Again z square multiply by 4, then minus 4z square, minus 4z multiply by 4z square, then minus 16z power 3. Again minus minus plus 4 4 16 z, minus 5 multiply by 4z, then 20 z square, minus minus plus 5 multiply by 4 equals to 20. अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये 16z square and 2z square is equals to 18z square minus 8z and 16 minus 16 and minus 10, माइनस माइनस प्लस हो जाती हैं, साइन माइनस की रहती है, माइनस 26. रिमेनिंग वैल्यूज़ यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में 4z स्क्वायर सेम रहेगी क्योंकि आगे कोई और स्क्वायर नहीं है. इसके बाद हम क्यूबिक वाली वैल्यूज़ को एक साथ रखते हैं, माइनस 16 z क्यूब minus 4z square and minus 20z square is equals to minus 24 z square. Again 16z plus 16z plus 20. अब देखें कुछ वैल्यूज़ अब देखें कोई भी वैल्यूज़ ना प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, ना मिडल टर्म इनके ब्रेक हो रहे हैं, ना कोई वैल्यू कॉमन आ रही हैं, तो इसलिए ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर रहेगा. इसके बाद नंबर 6 एक्सप्रेशन में देखें तो नंबर 6 में यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं. सेम जो तरीका पहले यूज़ किया है हमने वही, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर्स को, a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखें यहाँ पर a प्लस बी में कैंसिल हो जाएंगी, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पर आएगा a माइनस बी एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन माइनस, यहाँ पे देखें a माइनस बी, a माइनस में कैंसिल, बाकी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों आपस में ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन देखें यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों कैंसिल, तो रिमेनिंग a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a माइनस बी. यहाँ पे देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह होगी, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर देन a क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर देन a b स्क्वायर माइनस b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर देन माइनस a स्क्वायर एंड b माइनस माइनस प्लस देन b स्क्वायर एंड b क्यूब. अगेन यहाँ पर देखें माइनस a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर देन a क्यूब a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर देन माइनस माइनस प्लस a मल्टीप्लाई बाय a b स्क्वायर. अगेन b मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर देन माइनस a स्क्वायर b. अगेन प्लस इंटू माइनस द माइनस प्लस एंड b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू b क्यूब. यहाँ पे देखें ये दोनों फार्मूले हैं, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो फार्मूला है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और कुछ वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं जैसे ए बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। ए क्यूब एंड ए क्यूब दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। बी क्यूब प्लस माइनस ए स्क्वायर एंड बी माइनस ए स्क्वायर एंड बी इज इक्वल्स टू माइनस 2a स्क्वायर एंड b again a square b cube and b cube plus 2b cube अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू भी कैंसिल हो गई, ये वैल्यू भी ऐड हो गई आपस में। b क्यूब और b क्यूब ये भी दोनों ऐड हो गई वैल्यूज़। अब हमारे पास जो वैल्यू रह गई वो रह गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई थिंक इससे ज़्यादा और ये सॉल्व नहीं हो पा रहे। यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यूज़ कॉमन ले लें अगर देखें हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ करके लिखते हैं तभी भी हमारे पास कोई वैल्यू, अगर इन दोनों में से अब देखें यहाँ पे हम अगर b कॉमन ले लें, 2b कॉमन ले लें और b भी कॉमन ले लें तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस तरह प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इस वाली ब्रैकेट में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी 2b, अगर हम कॉमन लेंगे माइनस तो प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें ऊपर न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है तो माइनस 2b, यहाँ पे हम अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस, यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो दूसरी तरफ हमारी जो ब्रैकेट बनेगी वो बनेगी 2b प्लस 1, क्योंकि यहाँ से देखें यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गई वैल्यू, अंदर वैल्यू रह गई 2b, सिर्फ 2b, और दूसरी तरफ यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गई तो यहाँ पे रह गई सिर्फ 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू रह गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें एक ये वाली ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। अब हमारे पास जो आंसर रहेगा माइनस 2b, माइनस बाहर आ गई वैल्यू 2b प्लस 1 और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर। अब हमारे पास है एक्सप्रेशन नंबर 9। एक्सप्रेशन नंबर 9 में देखें यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और दूसरी तरफ है 2x स्क्वायर माइनस 18। दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस 18। अब ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट पे कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 18 दोनों कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू x माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 6x एंड प्लस 9। अब देखें इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर देन 2x क्यूब एंड x मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 देन 18x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर देन 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 36 माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर देन x क्यूब x multiplied by 6x then 6x square, x multiplied by 9 then 9x, minus 2 multiplied by 2x then minus 2x square, plus into minus minus 6x multiplied by
2, then 12x plus into minus minus, and 18 divided by x multiplied by 2x square, then 2x power 4, x square multiplied by 18, then minus 18x square, 6x multiplied by 2x square, then plus 12x cube, and 6x multiplied by 18 minus 18 multiplied by 6, 8, 4, then 6, then 108, 108, 6 multiplied by 18, then minus 108x, again 9 multiplied by 2 plus 18x square, minus 9 multiplied by 18, then 18 multiplied by 9 is 27, 9 and 162, again 2x cube minus 18, 18x minus 4x square plus 36 minus x cube minus 6x square plus 9x plus 2x square plus 12x and plus 18 divided by 2x power 4 minus 18x square plus 12x cube minus 108 108 and x plus 18x square minus 162। अब देखें कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, कुछ वैल्यूज़ माइनस, जैसे कि प्लस के 2x क्यूब एंड माइनस के x क्यूब इज़ इक्वल्स टू प्लस के x क्यूब, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू माइनस 8x स्क्वायर, 18x and 9x values cancel, but 9x and 12x is equals to 21x and minus 18x, then 3x is equals to plus 3x, 36 and 18 is equals to 36 and 18, 14, 4 and 54 divided by 2 x power 4 minus 18x and plus 18x values cancel, minus plus 12x cube minus 108x minus 162। अब देखें कुछ वैल्यूज़ यहाँ से आई थिंक कोई भी वैल्यू यहाँ पर कॉमन नहीं आ रही, ना ही इन वैल्यूज़ को हम और मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं। एक दूसरा रूल है यहाँ पे सिंथेटिक रूल, उस रूल के मुताबिक हम इन वैल्यूज़ को और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी आंसर्स को हम यहीं तक ही ख़त्म करते हैं क्योंकि फ़र्दर इसे सॉल्व करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है नंबर 4 का पार्ट नंबर 10 और जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद है। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास है 1/a-1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+1 प्लस 1/a+3। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 1/a-1 प्लस 1/a+1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+3। अच्छा, अब हम यहाँ से वैल्यूज़ जो हैं, सबसे पहले यहाँ से भी एलसीएम ले रहे हैं और इस वैल्यू से भी हम एलसीएम लेंगे अलग अलग। तो यहाँ से हमने एलसीएम ले ली, दोनों की मल्टीप्लिकेशन a-1 एंड a+1 प्लस 1/, यहाँ से भी हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगी a+3
3। अच्छा अब देखें a माइनस वन में कैंसिल, रिमेनिंग a प्लस 1 वैल्यू रहेगी ऊपर, प्लस a प्लस 1 में कैंसिल वैल्यू a माइनस 1। इसी तरह से a माइनस 3 में कैंसिल, तो a प्लस 3 प्लस a प्लस में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू a माइनस 3। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव 3 दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। इसके बाद देखें a और a हो जाएंगी वैल्यू हमारे पास 2a प्लस यहाँ पर भी वैल्यू होगी 2a, रिमेनिंग यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 9। अब देखें यहाँ पर ये हमारे पास इक्वेशन कुछ ज़्यादा जो है पहले से कुछ ज़्यादा सिंपल नज़र आ रही है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लेंगे, एलसीएम a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 9। a स्क्वायर माइनस 1 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू 2a एंड a स्क्वायर माइनस 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 9 में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू 2a एंड a स्क्वायर माइनस 1। सिंपल इन्हें मल्टीप्लाई करें हम, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2a क्यूब माइनस 18a प्लस 2a क्यूब माइनस 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल्स टू, अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू कैंसिल, देखें यहाँ पे 2a क्यूब एंड 2a क्यूब वैल्यू रहेगी हमारे पास 4a क्यूब माइनस 18a एंड माइनस 18a एंड माइनस 2a माइनस 20a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 9। अभी भी देखें ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास a और 4 ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन होगा 4a और वैल्यू रह जाएगी अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 9 एंड आंसर। नंबर 5 की जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, यहाँ पे देखें प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ पे देखें 1 हमारे पास जो है दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो दोनों इन डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होती है। ये वैल्यू इस तरफ चली जाएगी और 1 इस तरफ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज़। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 4y स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें इन दोनों की जो एलसीएम होगी दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 2y माइनस एक्स रह जाएगी वैल्यू। अच्छा अब देखें हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 2y माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2y, यहाँ पे ये 2 और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम और y स्क्वायर में कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 2y माइनस एक्स, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है। अच्छा यहाँ पर देखें इससे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर इससे मैं इस तरह लिखूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला बन गया 2y डिनोमिनेटर में, देन 2y माइनस एक्स एंड 2y प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स। अच्छा अब देखें 2y माइनस एक्स में कैंसिल, अब हमारे पास रिमेनिंग जो वैल्यू रह गई वो रह गई 2y एंड 2y प्लस एक्स एंड आंसर। इसी तरह से नंबर सेकंड पे आए तो नंबर सेकंड में देखें हमारे पास सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x। अच्छा यहाँ पर भी हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस 3 एंड y का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर मैं अगर y कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3। अगेन देखें यहाँ पे x प्लस 3 में कैंसिल, हमारे पास जो वैल्यू रह गई यहाँ पे देखें ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन 2x a माइनस b एंड a प्लस b डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x इंटू y। अब देखें ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट में कैंसिल हो गई, देन 2x
प्लस 3y डिवाइडेड बाय y। तो ये हमारे पास बन गया आंसर। स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन नंबर 3 है, यहाँ पे देखें हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। सबसे पहले यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम इसे फार्मूले में चेंज कर दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक और फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसे एक्सपेंड करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखें ये वैल्यूज़ कुछ कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 1 एक्स माइनस 1, एक x प्लस 1 और x प्लस 1 यहाँ पे कैंसिल हो गई, देन x प्लस 1 और यहाँ पे रह गई x प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस में 1 में कैंसिल। तो हमें आंसर मिल गया सिर्फ और सिर्फ 1। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है जहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं सॉल्यूशन एंड y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 12 y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 y प्लस 3। अच्छा इससे मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में चेंज करने से इस तरह होता है एक्सप्रेशन को, जब आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो आपकी वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8 एंड y प्लस 1। अब देखें यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि 8 में कैंसिल, y प्लस 3 में कैंसिल, y प्लस 1 आपका y प्लस 1 में कैंसिल। इसी तरह 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम और 12 पे 3rd टाइम, फिर 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 9 पर 3 टाइम्स। ऊपर न्यूमरेटर में हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 3 नज़र आ रहा है। तो 5/3 इज़ आंसर। अब हमारे पास है एक्सप्रेशन नंबर 5 और एक्सप्रेशन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर हमारे पास है क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हम इसे क्यू स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में देखें तो मैं यहाँ से क्यू कॉमन ले रहा हूँ तो रिमेनिंग क्यू माइनस 3 वैल्यू रह जाएगी। इट्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी मैं क्यू कॉमन ले रहा हूँ तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी क्यू प्लस 5। यहाँ पर भी देखें क्यू स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब कुछ वैल्यूज़ का फार्मूला बन रहा है, देखें जैसे यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स क्यू माइनस 5 एंड क्यू प्लस 5 डिवाइडेड बाय क्यू एंड क्यू माइनस 3। अगेन मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो ये वैल्यू न्यूमरेटर बन जाएगी और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा। तो देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है तो वही फार्मूला मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ क्यू माइनस 3 एंड क्यू प्लस 3, डिनोमिनेटर में हमारे पास q एंड q प्लस 5। अब देखें अब इन वैल्यूज़ में से काफ़ी वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो रही हैं, उन्हें हम कैंसिल करें। जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं जैसे देखें हमारे पास q प्लस 5 में कैंसिल, q माइनस 3 में कैंसिल। अब हमारे पास सिंपल वैल्यू रह गई, ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो हमारे पास वैल्यू रह गई q माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय q प्लस 5। और यहाँ पर देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में q इंटू क्यू देन q स्क्वायर एंड आंसर। इसी तरह से नंबर 6 जो है हमारे पास यहाँ पर देखें 4/z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4z स्क्वायर एंड माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। देखें यहाँ पे सिंपल यहाँ पर देखें वैल्यू कैंसिल हो रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 की टेबल 2 पे 4 पे 2 टाइम और 2 पर 1 टाइम। तो हमारे पास जो वैल्यू रह गई यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ हमारे पास अगर 4 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी z स्क्वायर एंड माइनस 1
देखें यहाँ। अच्छा, अब देखें इस वाली वैल्यू में जो मिडिल टर्म्स हैं वो कुछ ब्रेक हो रहे हैं, जैसे कि जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस जेड एंड माइनस 5, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे देखें फार्मूला एक्सपेंड हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगेन 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी z माइनस 1 एंड z प्लस 1। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूँ तो z कॉमन, तो z माइनस 5 प्लस का 1 कॉमन एंड z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 z माइनस 1 एंड z प्लस 1। अगेन देखें यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 एंड z माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड z माइनस 1 एंड z प्लस 1। अब देखें का वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, जैसे z प्लस 1 में कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय देन यहाँ पर 8 एंड z माइनस 1 डिनोमिनेटर, देन z माइनस 5 एंड आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें फाइंड करना है t प्लस 1/t, जबकि हमें t जो वैल्यू है वो ऑलरेडी पहले नोन है, पहले हमें मालूम है t जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई एंड अपॉन x प्लस वाई। देखें सबसे पहले सॉल्यूशन, अब देखें t की वैल्यू हमें मौजूद है, t है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। इसी तरह से 1/t मतलब इस t का उलट मतलब कि x प्लस वाई, इसका उलट ऐसे ही होगा कि ये फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो हमारी वैल्यू डिनोमिनेटर बन जाएगी, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, देखें ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई, सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, t प्लस 1/t इज इक्वल्स टू t की वैल्यू हमारे पास है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 1/t x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब देखें इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर एलसीएम होगी, जैसे हम पहले एक्सप्रेशन में करके आए हैं, x प्लस वाई में कैंसिल, x माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ x माइनस वाई प्लस, इसके बाद x माइनस वाई में कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू x प्लस वाई मल्टीप्लाई विथ x प्लस वाई। सिंपल इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन वैल्यूज़ को आपस में, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखें फार्मूला बन रहा है a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला। अब देखें x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई और एंड x में, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में पॉजिटिव नेगेटिव्स थी, तो वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू रह गई एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मीन्स 2y स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू होगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखें इन दोनों वैल्यूज़ में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आंसर। बिल्कुल सिंपल था, t की वैल्यू मालूम थी, 1/t की वैल्यू हमने वहाँ से फाइंड की और दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके एलसीएम लेकर सिंपलीफिकेशन करके और ये आंसर निकाल दिया हमने। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखें हमें एक एक्सप्रेशंस मिली हुई है, और एक्सप्रेशन में हमें इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी मालूम है, जैसे x की वैल्यू हमें -4 दी हुई है और y की वैल्यू हमें 9 दी हुई है। सिंपल हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी x की वैल्यूज़ मौजूद हैं और y है, वहाँ पर हम सिंपल ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखें यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन, अब देखें यहाँ पर ये 5 तो सेम रहेगा, और यहाँ पर देखें x है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे -4 प्लस
y की जगह पर हम 9 वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद 3, और यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर -4 और स्क्वायर रूट के अंदर, फिर यहाँ पर y है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा +6। सिंपल, -4 + 9, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी +5। 3 -4 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास +16 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है वो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती है +6। अब देखें यहाँ पे 5 × 5 = 25। यहाँ पे हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आएगी 3 × 16। यहाँ पे हमारे पास आएगी 16 × 3। 3 × 6 = 18, 1 and 3 × 1, then 3 and 4 48। यहाँ पे हमारे पास 48 and 48 × again 3, 3 × 8 and 24, 2, 3 × 4 12 and 2 14 means 144। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 144 + 6 = 25 डिवाइडेड बाय 150। अब देखें यहाँ पे दोनों पे टेबल लग रही है 5 की, यहाँ पर 5 की टेबल 5 टाइम्स और यहाँ पर हमारे पास है 30 टाइम्स। अगेन 5/30, अगेन 5 की टेबल 5 1 5, 5 6 13 = 1/6 एंड आंसर। सिंपल। अब देखें नंबर सेकंड में, देखें हमारे पास नंबर सेकंड में हमारे पास भी एक एक्सप्रेशन है जहाँ पे 42ab² एंड c³ डिवाइडेड बाय 3a² b प्लस अब देखें हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पर है हमारे पास 42ab² c³ डिवाइडेड बाय 3a² b प्लस 1, और हमें वैल्यू मिली हुई है, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 1 है। तो ये सिंपल वैल्यूज़ इसमें पुट करें और आंसर निकालें। सॉल्यूशन 42, और यहाँ पर देखें a की जगह पर 3 आ जाएगी, b² की जगह मीन्स 2 का स्क्वायर, c³ की जगह पे मीन्स 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3a², a की जगह मीन्स 3 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय b मीन्स 2 एंड प्लस 1। अगेन 42, 3, 2 का स्क्वायर जो है हमारे पास 4, 1 का क्यूब जो है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 इंटू 2 एंड प्लस 1। Again 3 × 4 = 12 means 42 × 12 divided by 9 3s are 27 and 27 multiplied by 2 is equals to 54 plus 1। अगेन देखें यहाँ पे हमारे पास 12 multiplied by 2 is equals to means 24 and 42 and 48 and 50 divided by 55 is equals to 504 divided by 55। numerator is an even number and denominator is an odd number, then does not vanish to each other। आंसर। अब देखें यहाँ पर सिंपल है, आप 42 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 की टेबल 2 पे 2 टाइम, देन 24 मीन्स 4 यहाँ पर आ गया और 2 ऊपर चला गया। 12 × 4 48 एंड 250, देन 504 डिवाइडेड बाय 55। दोनों वैल्यूज़ कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए यही आंसर रहेगा। अब देखें हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है हमारे पास x + y एंड होल क्यूब माइनस z² डिवाइडेड बाय x² y² प्लस z²। यहाँ पे हमारे पास x y z तीनों वैल्यूज़ गिवन है, सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, आंसर सॉल्यूशन। यहाँ पे देखें x, अब देखें यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे 2,
और y की जगह पर हम पुट करेंगे -4 एंड क्यूब माइनस z का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर y स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 minus 4 then minus 2 cube minus 3 square means 9 divided by 2 का स्क्वायर 4 and 4 का स्क्वायर 16 plus 3 का स्क्वायर 9 minus 4 cube then minus 8 minus 9 divided by 4 multiply by 16 means 16 multiply by 4 4 6 are 24 4 and 5 and 6 64 then 64 plus 9 again minus 8 and minus 9 then minus 17 divided by 6 plus 64 plus 9 again 64 plus 9 means 13 and 73 and आंसर। अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन नंबर 4 है, यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई जेड माइनस बी सी अपॉन एक्स प्लस 1। सिंपल यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करें। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू वाई मीन्स -1 डिवाइडेड बाई जेड मीन्स 3 अगेन माइनस बी एंड सी। बी हमारे पास है 4 एंड सी हमारे पास है 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 2 प्लस 1। अगेन देखें यहाँ पे ये 3 इस 3 में कैंसिल हो जाएगी वैल्यू और हमारे पास 2 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड -4/3 डिवाइडेड बाय 3 -4/3 एंड डिवाइडेड बाय 3। अगेन देखें यहाँ पर इस वैल्यू को, ये वैल्यू यहाँ पे इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर रही थी, इसलिए मैंने इसे सेपरेट करके लिख दिया है। 4/3 को ये 3 डिवाइड कर रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है -4 एंड -4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहाँ पे -4/9। यहाँ पे ये वैल्यू इस तरह बने। अब देखें इनमें हम क्या नहीं एलसीएम लेंगे, सिंपल जिस तरह पहले लेकर आए दोनों की मल्टीप्लिकेशन एंड -9 मल्टीप्लाई बाय 36 एंड -4 इज इक्वल्स टू -40 डिवाइडेड बाय 9 एंड आंसर। सिंपल था बिल्कुल, वैल्यूज़ मिली हुई थी, सिंपलीफाई किए हमने। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी चारों की वैल्यूज़ गिवन है और एक्सप्रेशन भी मौजूद है। ए की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 का स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू अगेन हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है प्लस सी की वैल्यू हमारे पास -3 है एंड डी की वैल्यू हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू -3 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 3 है एंड माइनस डी देन -2। डी की वैल्यू हमारे पास 2 है। इसके बाद देखें 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 देन -12। सिंपल यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ -12। इसके बाद देखें मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय 3। 1 का स्क्वायर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 3 -2 अगेन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 होगी। इसके बाद देखें 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय -11 डिवाइडेड बाय 1। अब देखें कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल नहीं हो रही सिवाय माइनस के। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगी तो वैल्यू होगी हमारे पास 12/11। सिंपल हमारे पास एक्सप्रेशंस मौजूद थी और उनकी वैल्यूज़ भी मौजूद थी। हमने वैल्यूज़ पुट की और अपना आंसर निकाला। इसी के साथ हमारी आज एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज में अगर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक हो गई हो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें
और मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उनको दोबारा से सॉल्व करके आपको उसकी वीडियो बना के भेज दूँ। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।